तुम्हारा इंतजार करे। तुम रजा से मिलने ऑफिस गए थे? जी। क्यों? उनकी तबीयत का पूछने हैं। वजह क्या साबित करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। जब आप मुझे घर में मिलने नहीं देंगी तो यही करना पड़ेगा ना मुझे। उनकी खैरियत मालूम करनी थी। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें? खैरियत है या हाजरा आपा ने शह दी है? जाहिर है मुझे और रेहान को तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तुम्हें इस्तेमाल करी हमसे दुश्मनी निकालने के लिए। जाके बता दो उन्हें कि मैं अपना और अपने बेटे का हक उन्हें छीनने नहीं दूंगी। तुम्हें याद है कि तुम्हारे यहाँ रहने के लिए क्या कंडीशंस लगाई थी मैंने? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बाबा से मुलाकात ना हो। बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम। मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम्हारा ख्याल है कि मेरे पीठ पीछे तुम रजा से मिल लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, है ना? भूल है तुम्हारी। इस घर की एक एक चीज पे मेरी नजर है। अगर चाहूं तो ऐसे घर से निकाल सकती हूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही तो मैं यहां रहने दे रही हूं। But there's a limit to my generosity, Muhtashin. I wouldn't push my luck if I were you. इसे अपनी आखिरी वार्निंग समझना। तुम्हें मना किया था मैंने, मना किया था तुम्हें कि नहीं करना बात। मैं नहीं मिलूंगा बाबा से कभी, मैं आपकी शिकायत भी नहीं लगाऊंगा। माता आप कहेंगे तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे मत मारे, प्लीज। ये देखो तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। वाओ। अच्छा एक काम करो, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ और उसके बाद फिर बाहर खाने पे चलते हैं। थैंक यू। रजा! 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 क्या हुआ है? ये देखो ये क्या किया इसने। ये जो साड़ी आप अभी लेकर आए इसने काट दी जिद में। नहीं नहीं बाबा मैंने इनकी साड़ी नहीं काटी है। झूठ बोलते हो मुझसे? तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। चलो यहाँ से। मैंने इनकी साड़ी नहीं काटी है। चलो।
बात समझ। चलता हुआ जिम है, तुझे जाकर सिर्फ ऑफिस संभालना है। अगर इस जिम के ओनर को बैरूनी मुल्क से जबरदस्त ऑफर ना होती ना, तो कभी भी इस सोने की चिड़िया को हाथ से ना जाने देता। ठीक कह रहा है तू, लेकिन यार रकम भी तो देखना कितनी ज्यादा है। मैं कहाँ से करूंगा इतने पैसे? सिर्फ 25-30 लाख रुपए। बाकी जितने भी पैसे हैं वो मैं इंस्टॉलमेंट में करवा दूंगा ना। हर महीने ये जिम कितना मुनाफा देता है ये भी तो सोच। सही कह रहा है, लेकिन यार 25-30 लाख। शेख भाई, ओ 1 महीने का टाइम है तेरे पास। अगर कुछ कर सकता है तो कर ले। लाइफ में ना ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, सोच ले। तूने परेशान कर दिया मुझे। हाँ, 2 चाय लगा दे यार। रजा, दूसरी शादी करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी पहली मरी हुई बीवी की औलाद से गाफिल हो जाओ। तुम्हारी औलाद है वो, बेटा है वो तुम्हारा। आपा मुझे बताएं, किस चीज की कमी रही उसकी परवरिश में? और जहां मैं मसरूफ हो जाता था तो वहां शैला ने मां का रोल पूरा अदा किया, चाहे वो पीटीएम मीटिंग्स हो या दूसरी एक्टिविटीज हो। लेकिन उसकी स्ट्रगल का ये फल दिया उसने, आपके सामने है। तुम क्यों भूल जाते हो रजा, मोहतशिम की वो सगी मां नहीं है। इतनी नफरत, इतना जहर, क्यों आपा? मैंने तो हमेशा को बड़ी बहन समझा। मेरा खुदा जानता है कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है, फिर भी आपने हमेशा मुझसे नफरत की। यहाँ तक कि वो बच्चा जो बचपन में मुझे इतना प्यार करता था, उसके दिल में भी इतना जहर, इतना परायापन, इतना सोतेलापन डाल दिया कि वो सिर्फ मुझसे नहीं अपने बाप से भी दूर हो गया। क्यों आपा? हमारे दिलों में आपके लिए इतनी मोहब्बत है और आपने हमारी जिंदगी में इतना मनफी किरदार अदा किया। रजा, सुन ली अपनी बीवी की बातें? रजा, आप सामने बैठे, आप गवाह हैं। क्या मैंने कोई गलत बात की? अगर गलत बात की है ना तो मैं माफी मांग लेती हूँ। आपा मैं जानता हूं शैला को आप पहले दिन से नापसंद करती थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जब भी आए इसको क्रिटिसाइज करें। रजा, तुम्हारी आंखों पे ना शैला की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊंगी ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बेहतर तो यही है कि मुझे ना ये आना जाना ही छोड़ देना चाहिए। मैं आऊंगी नहीं अब यहाँ। आपा प्लीज, फॉर गॉड सेक। आपा, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपकी दिल आजारी करना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। अगर मुझे मोहतसम का ख्याल नहीं होता ना तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखती। क्यों? मेरी वजह से? मेरी वजह से ना? देख लिया आपने, जब भी आंखों से देख लिया। ड्रामेबाज औरत।